तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र के धरती पर बिरहा परिवार में जी पूरे बिरहा परिवार की बात मैं कर रहा हूँ जी, एक बिरहा परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की धरती पर अरविंद यादव ने कवि सम्राट की उपाधि से मुझे नवाजा था जी, लेकिन मैं वो गरिमा अपने दिल के अंदर रखा नहीं। कोई भी संस्था किसी न किसी को स्मृति चिन्ह से, किसी पदक से, चाहे कोई भी बिरहा परिवार का रहा हो जी, चाहे भोजपुरी परिवार की, चाहे फिल्म की ही बात क्यों न की जाए, जी, तो अगर किसी न किसी को नवाजा जाता है, किसी न किसी को वो दिया जाता है, तो किसी न किसी संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन मैंने आज तक अभिमान नहीं किया कि नहीं मुझे कवि सम्राट की उपाधि मिली है। आज की मार करेंगे हम सम्राट हैं, हम सम्राट हैं। गुरुजी आप बता रहे हैं कि हमको सम्राट की उपाधि मिली, आप कभी लिखते नहीं हैं, ऐसा क्यों? यही तो बात है, इसीलिए तो मैं तो आपको पहले ही बोला कि मुंबई में तो तमाम राइटर पढ़े हुए हैं, तमाम कवि पढ़े हुए हैं। उस महान व्यक्ति से मिलवाते हैं श्री आदरणीय रमेश कवि जी, जो चंदौली की धरती से हमारे कैलाश कवि जी के घर पे एक छोटी सी मुलाकात हुई और इनका सफ़र हम जानेंगे। बिरहा से लेकर भोजपुरी तक, बिरहा से लेकर भोजपुरी तक रहा। और हमारे कवि जी का स्वागत है इस चैनल में। कवि जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाडो लाइव दुनिया में आपका स्वागत है। इस माध्यम से आप बिरहा की लेखनी से लेकर भोजपुरी फिल्मों तक आपका सफ़र रहा, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बीच? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आजकल पहले के गीतों में आज के गीतों में बहुत अंतर हो गया है और हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग उस धारा में बह रहे हैं, न चाहते हुए भी मजबूरी है, करें तो क्या करें। जी, हम भी सोचते हैं कि नहीं बचा जाए। अब उम्र भी हो गई, लिखते लिखते बहुत दुनिया हम लोगों ने देखा है, बहुत लोगों को गवाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सब जो है कि मन की तमन्ना मन में ही रह जाती है। हम कुछ लिखते हैं, श्रोता को कुछ पसंद है, गायकों को कुछ पसंद है। अब इसलिए मजबूर होकर के थोड़ा सा लिखते हैं उधर, लेकिन थोड़ा सा बचा करके अपनी भी मर्यादा और लोगों की मर्यादा भी बचा करके लिखा जाता है। गुरुजी हम पूछना चाहते हैं कि आप जो लेखनी करते हैं किस अखाड़े से करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को जाने और किसी भी कलाकार, छोटा कलाकार हो, चाहे आपसे संपर्क करना चाहते हो, आपके अखाड़े में गाना चाहता हो, तो कैसे आपके माध्यम से जाएगा और उन लोगों के क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सन 1999 में जी हमने बिरहा लिखना शुरू किया, भोजपुरी गीतों को लिखना शुरू किया और मेरा लेखन का जो कार्य क्षेत्र जो रहा है जी वो महाराष्ट्र मुंबई से रहा है। जी, एक प्रकार से इस लेखन विधि में अगर कर्म भूमि मानी जाए जी तो वो मेरा महाराष्ट्र मुंबई की भूमि रही है। जी हमने 1 साल तक लिखा। जी, इसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, हमारे अखाड़े के पूजनीय कवि अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजनारायण यादव जी। उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने पहले ही निगाह में उन्हें गुरु मान लिया जी, और उन्हें हमने अपने गुरु मान करके सिन्नी पूजा जो कुछ भी रहा हमने स्वर्गीय राजनारायण गुरु जी को दिया। जी, सन 2000 में, 99 में हमने चालू किया, सन 2000 में हमने उनको सिन्नी दिया और तब से गुरु की ऐसी कृपा रही कि हमने फिल्मों में भी गीतें दी जी, और कई ठो फिल्मों में हमने काम भी किया है। तो आप गुरुजी बिरहा लिखते लिखते आप भोजपुरी में गीतों का लिखना काम चालू किए और किस किस कलाकार को गवाए? जी ऐसा नहीं है, गीत लिखने के ही माध्यम से हमने भोजपुरी एक्टिंग में कदम रखा। जी, आप रोल भी किए हैं? माध्यम, जी माध्यम गीत ही रही है। जी, अब लोगों को पता चला कि नहीं वहाँ कवि जी हैं, गीत लिखते हैं। वैसे हम गणेश गुरु घराने से हैं, जी,
तो लिखते हैं तो लोगों को गीत अच्छी लगी तो सारे उधर जो है कि जितने भी प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे इस समय जो है कि मुंबई में भोजपुरी जगत के बड़े ही सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, छोटे बाबा, ओम झा जी, घुंघरू जी, इन लोग से तमाम जो कि पहले से मुलाकात मेरी हुई है। अच्छे लोग म्यूजिक बजाते हैं, बनाते हैं और हमने लोगों के साथ में काम किया है बैठ करके जी है। 3-4 फिल्मों में हमने गीत भी दिया है जी, भोजपुरी फिल्म में। जी जी जी। अभी ओम प्रकाश जी की फिल्म एक पहले तो वो बनी थी अहिर जी। ओम प्रकाश यादव जो बिरहा सम्राट हैं बक्सर के। जी, तो फिर शायद उसका कुछ नाम बदल करके उन्होंने क्या दिया है, उसमें भी 2-3 फिल्में मेरी है। भोजपुरी फिल्म एक है जो प्रतापगढ़ में शूट हुई थी, जिसका दम था, फिल्म का नाम है जकरा में दम बा रोक सके तो रोक ला जी उसमें भी हमने गीतें दी है जी उसमें भी हमने एक्टिंग भी की है, हीरो के बाप का रोल हमने अदा किया है। जी। और कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू जी इनके साथ भी हमने फिल्म की है, दिलदार सजना जी और उसमें मेरा पंडित जी का रोल रहा है जी और बड़ी ही सुंदर फिल्म राम मिलाई जोड़ी जी अजय यादव जो कछवा में शूटिंग हुई थी, इसमें भी मेरा पंडित जी का रोल रहा है। तो हमने 3-4 फिल्मों में पंडित जी का रोल किया है। इसके बाद यहाँ संथाली फिल्म भी हमने गोड्डा में जा कर के झारखंड में किया है। हाँ जी। 1-2 मराठी फिल्म में भी हम दिखेंगे। अपना डबिंग तो नहीं है लेकिन एक्टिंग है उसमें जी। तो दादा का, अभी तक हमने दादा का रोल किया है, विधायक का रोल किया है जी। अभी कुछ दिन पहले हम मुंबई गए थे तो पता चला लोगों को कि हम यही हैं। तो डायरेक्टर चंदन सिंह थे और फिल्म जो कि लिखी गई थी स्टोरी अनिल विश्वकर्मा के द्वारा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला गुरुजी आप कहाँ हैं? मुंबई पे। बोला हाँ भैया मैं तो मुंबई में हूँ जी। तो बोले कि आ जाइए, 1 हफ्ते का काम है। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी साधन जो है कि भेजा। वैसे हम गोरेगांव में रहते हैं मुंबई में, तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ भेजा और फिर मैं उनके यहाँ गया, 1 हफ्ता वहाँ रहा और उस फिल्म का नाम है ऐसा प्यार कहाँ जी। हीरोइन के बाप का रोल मिला था जी। बड़ा ही सुंदर था। हम लोग देखते हैं कि भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा लोग काम करते हैं, आप भी करते हैं गुरुजी, तब भी लोग आपको अक्सर देखा जाता है तमाम पत्रिका के द्वारा बिरहा में आपकी ज़्यादा मांग होती है। जी, तो एक्चुअली एक्टिंग मेरा शौक़ नहीं है जी। एक्टिंग जी। मेरी शौक़ नहीं है। अब ये है कि लोगों से जान पहचान हो गई है जी। तो लोग देखते हैं कि नहीं ये इनके द्वारा इनके लायक ये रोल है जी। ये गुरुजी इसको बाखूबी से निभा सकते हैं, फिर वो लोग मेरे यहाँ आते हैं जी। और मैं अपनी मर्यादा देखते हुए कि नहीं ये मेरे लायक है कि नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ हाथ जोड़ करके, भैया कि मेरी एक ही सीन हो जी, अच्छा हो, वो अच्छा हो, मैं उसमें दिखूं कि नहीं ये मेरा है। जी। क्राउड में मुझे खड़ा होने वाला मत दीजिएगा, साइड में ये साइड, हाँ वो सब वाला मुझे मत दीजिएगा कि नहीं टोपी पोपी बना के डंडा फंडा लेकर के किधर कोने में खड़ा कर दिया, कुछ मेरा ना डायलॉग है ना कुछ सीन है, कोई बात है, सिर्फ सीन में दिख रहे हैं। तो पूरे पिक्चर में हम डंडा लेकर के खड़े हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई डायलॉग ही नहीं है, क्या मतलब है? कोई भी सीन हो अच्छा हो, जो पर्दे पे दिखे, कोई एक पहचान बने। जी जी जी। और आजकल फिल्म में तो लोग बहुत लोग डंडा लेके खड़े हो जा रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तमाम लोग बड़े हैं उसमें। देखिए जो डंडा लेकर के खड़ा हो रहा है, जो पानी लेकर के खड़ा हो रहा है, उनके ऊपर भी हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस धरती पर सबको ज़रूरत है। जी। जब हमारी फिल्म की स्टोरी बनती है जी। तो उसमें सारे जो भी पात्र होते हैं वो पात्र निर्धारित किए जाते हैं, उसका ऑडिशन होता है जी। उसमें देखा जाता है कि कौन सा कलाकार किस रोल में परफेक्ट हो रहा है, कौन सा रोल कहाँ उसको बैठ रहा है, जी। तो उसको दिया जाता है। हमने पहले ही आपसे बोला कि देखिए नौकर का ही पद हो, जी, नौकर का ही रोल हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकर के जैसा दिखना चाहिए, उसका कुछ हाव भाव हो, वो लगे कि नहीं इस घर का नौकर है।
अब वो नौकर नहीं है कि कोई आ रहा है तो झाड़ू लेकर खड़ा है, जब देखो तब झाड़ुए मार रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। अरे भाई नौकर है तो उसकी भी नौकरशाही होती है जी। घर का नौकर भी होता है, तो मालिक के न रहने पर पूरी उसकी हुकूमत चलती है। अगर वो घर का नौकर है तो उसके अलावा पत्ता भी पर नहीं मार सकता। जी, ये तो गुरुजी का कहना है एक भोजपुरी फिल्मों का सफ़र रहा। इनसे पूछेंगे कि बिरहा में आज तक किस किस कलाकार को आप गवाए हैं और कौन कौन से आपके शिष्य हैं, थोड़ा जानेंगे गुरुजी से। बहुत अच्छा आपने पूछा। अब देखिए सामने मार्केट में यूट्यूब पर आप देख रहे हो जी। और अब अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कहूँ तो अच्छी बात नहीं है। अब ये आप नहीं पूछते तो अच्छा होता। नहीं, थोड़ा बता दीजिए मार्केट में, क्योंकि थोड़ा और भी नए कलाकार आने इच्छुक होंगे तो आपसे संपर्क करेंगे। मार्केट की बात है तो अभी आप देख रहे हो प्रमोद लाल यादव बनारसी जी। जो कम से कम 3 साल, हालांकि गीत तो मेरी ज़्यादा दिन से गा रहा है जी। लेकिन इन 3 साल 4 सालों के बीच में अगर उससे पूछा जाए या आप लोग खुद देख सकते हो जी। कि परसेंटेज में 95% गीतें इस समय मेरी ही वो गा रहा है। जी। ठीक है। बाकी मुंबई में भी मेरे कलाकार हैं, चंद्रजीत यादव है, रोबिन यादव हैं, इंद्रजीत यादव हैं। जी। और अब देखिए अभी यही आप नाम पूछ करके गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा नाम ही नहीं लिए। नहीं, जिनका जिनका नाम होगा तो बताने में क्या होगा कभी। बच्चे हमारे नाम ही नहीं लिए। अब मैं गायक वैसे लोकगीत वाले तो इतने हैं कि मैं इनका नाम ही नहीं ले पाऊंगा कि कितने लोगों ने मेरी गीतों को गाया। नहीं, बिरहा में गुरुजी बताइए। हाँ, लोकगीत वाले तो बहुत लोग पढ़े हैं। वही बोलता हूँ लोकगीत। अब रामाश्रय यादव यहाँ के हैं गाजीपुर की धरती से। अभी दिनेश लाल है हमारे कैलाश कवि के शिष्य हैं। कैलाश कवि भी हमारे शिष्य हैं जी। विवेक गाजीपुरी मेरा शिष्य है जो इस समय फिल्मों से लेकर के एल्बम से लेकर के बिरहा भी लिखता है जी। जिसका तहलका मचा हुआ है। प्रमोद लाल गाजीपुर वाले जो हैं उनको एक ही गीत पूरा उसको विवेक को विवेक बना दिया। धर्मवा अलगे अलगे बा, जिसे बच्चा बच्चा सुन रहा है, आज बज रहा है। तो कहीं न कहीं मैंने अपने बल पे जो काम किया वो तो किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जो मुझे दिल से मुझे मानते हैं जी, वो लोग अब मुझे कहते हैं गुरुजी अब लिखना है आप बंद कर दीजिए। हम लोग आखिर क्यों लिए हैं? मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ, अब आपसे कहूँ तो आपको लगेगा मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि इस समय लेखन विधि में मेरे 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे जो कि सिर्फ बिरहा और लोकगीत लिख रहे हैं जी। अब गाने की संख्या पूछोगे जी तो अब कितना बताऊँ, अनगिनत है। अभी मैं गया था बीच में मुंबई जी जनवरी में। जी। एक बच्चा विनोद विश्वकर्मा जो कि मऊ के धरती से है वो भी जुड़ा। सत्यनारायण प्रजापति वो और ओम प्रकाश जौनपुरी ये दोनों परसाल जो कि मेरे शिष्य बने। गा तो रहे हैं बहुत दिनों से जी, लेकिन इसमें एक सिन्नी प्रथा होती है, गाते हैं वो बात अलग है जी। लेकिन अब आपने कहा कि कितने बच्चे आपके कितने शिष्य हैं, तो इस समय 8 शिष्य मेरे सिन्नी सुधा है जी, है ना। अभी माता रानी चाहेंगे तो बढ़ोतरी रोज हो रही है, खेती है जी। अब हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है कैलाश यादव गाजीपुर की धरती से है। जी। माता रानी ऐसे ही बना के रखें जो अब मैं नहीं कहूँगा कि मेरी बराबरी कर रहा है, मेरे से भी जी बहुत सुंदर लेखनी है, जी। बहुत सुंदर, जिसका बखान मैं करूं तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी अपने बेटा का बखान करते हैं। भैया तो कवि जी क्यों नहीं करेंगे अपने बेटा का बखान? सब कोई करता है, सब लोग करते हैं जी। तो मैं बखान नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि यूट्यूब पर पूरे छाए हुए हैं, जी, है ना। जी। रोबिन यादव है गाजीपुर की ही धरती से है, बहुत सुंदर बिरहा गाता है, जिसका सानी भी कोई नहीं है, बहुत सुंदर गाता है। लड़के तो गाते हैं सर गुरुजी, और लड़कियां भी आपकी शिष्या गाजीपुर, चंदौली, बनारस, जी हाँ, लड़कियां जौनपुर का पूर्वांचल की धरती पे। जी 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 जी, अच्छा आपने पूछा। लड़कियां भी हैं अभी कविता यादव बनारसी वो भी लिखती हैं।
अभी हमारे कैलाश की शिष्या एक है किरण उजाला, वो भी बहुत अच्छी गा रही है। अभी ज्योति यादव मुंबई में, वो भी अच्छा गाती है। जी। अभी एक रेखा निषाद का फ़ोन आज ही आया था, वो भी बहुत सुंदर गाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गायिकाएँ तो बहुत हैं। जी जो अभी नीतू यादव जी चंदौली की बहुत सुंदर गा रही है। अभी जी वो भी जो है कि तहलका मचाई हुई है। अब लोग कहते हैं कि अरे कवि जी, उसको तो हमने देखा 2 ही साल से गए थे हमारा भैया, वो लॉकडाउन का निकला हुआ हीरा है, जिसे परखने में लोगों को बहुत टाइम लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह यहाँ ये आपके जौनपुर में भी चंद्रशेखर यादव, वो भी कभी अच्छा गीत को लिखता है। जी और वहीं से राजदेव यादव बहुत सुंदर गीत गाता है। जी तो हमने बता ही दिया। गोरखपुर में भी रामलाल यादव हैं, और प्रयागराज से भी इंद्रजीत यादव हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का हर जिला कहीं न कहीं आप खोजोगे तो मेरे चाहने वाले, मेरे शिष्य, मेरे गीत को गाने वाले। अभी राहुल जौनपुरी जी वो भी बड़ी सुंदर गाते हैं। एक प्रदीप कवि जो है कि यहाँ दिल्ली में रहते हैं। जी। हम दिल्ली गए थे तो उन्हें जैसे ही पता चला कि हम आए हैं, बेचारे भागे भागे जो है कि आ गए मेरे रूम पर। फिर जो भी कुछ भी उनसे बन पड़ा, बेचारे अपना मिले जुले, कायदे से रहे। तो ये सब है। आजकल देखा जा रहा है गुरुजी कि लोग बिरहा नहीं बना रहे हैं, उसे आज के डेट में देखा जा रहा है बेराह बना रहे हैं। बिरहा बना रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा के तौर पर देख रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए, कैसे सुधार होगा हमारे बिरहा समाज में? अब देखिए, हमने पहले ही बता दिया, हम लोग न चाह के भी पब्लिक के मूड को परखते हैं। अब एक बड़ी पुरान कहावत रहल कि नाचे गावे तोड़े तान तेकर दुनिया रखे मान। तो कहीं किसी ने थोड़ा सा बीट पर आ करके कमर हिला दिया, अब लोग इसको एक पेशा बना लिए। गाना कम हिलाना ज़्यादा। पहले लोग ज़्यादा डांस नहीं चलता था बिरहा में, लोग खड़े खड़े गाते थे, करताल बजाते थे। ज़्यादा की बात छोड़ दीजिए, डांस चलता ही नहीं था। एक बार उछड़ करके लोग बोलते थे कि रामदेव उस्ताद जब चाहे तब चौकी तोड़ दें। तो लोग उछड़ करके, उछाल मार के, बीरस पर कूद करके चौकियां तोड़ने का काम करते थे। पहले लोग लड़ाई कर देते थे मंच पे। हाँ, लगता था कि सामने से कोई है तो एकदम ये हो जाएगा जी। लेकिन आज वो नहीं रहा, तो ये हो गया है ना। आज लोग ठुमका लगा रहे हैं। ठुमका लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बिरहा को बिरहा बना करके रखिए, बेराह मत करिए। ये मैं निवेदन करूंगा सबसे, अपने भी बच्चों बच्चियों से कहूंगा, तमाम अखाड़ा के मैं एकलौता कवि हूँ, ऐसा हूँ जो हमने कभी किसी अखाड़े के बच्चों में भेदभाव नहीं किया जी। ये मैं आपको बता दूं सर जी कि मैं एकलौता महाराष्ट्र के धरती पर एक मैं ऐसा कवि हूँ जी जो मैं कभी विवाद में नहीं रहा। चाहे पत्तू गुरु वाले बच्चे मेरे रहे हों, चाहे रमन गुरु वाले मेरे बच्चे रहे हों, चाहे वो किसी भी अखाड़े के बच्चे हों, अगर वो मेरे यहाँ फ़ोन भी कर दिया होगा जी, तो उसको फ़ोन पर भी हम गीत लिखा दिए होंगे। अगर वो मेरे यहाँ आ भी गया होगा तो हम पहले उसको गीत दिए होंगे, फिर उससे हम पूछे होंगे कि बेटा तुम किस अखाड़े के हो। जात तो हमने आज तक अपने बच्चों की पूछी ही नहीं जी कि आप किस जाति के हो। नाम जरूर पूछा होगा जी, अखाड़ा जरूर पूछा होगा कि बाबू आप किस अखाड़े से हो जी, तो बताया होगा कि गुरु जी हम इस अखाड़े से। ठीक है बाबू, आप ले जाओ, आप आ गए हो तो हमारे गुरु का आदेश है जी। हमने गुरु को सिद्धि दिया तो हमारे गुरु जी ने कहा था कि बाबू दे रहे हो सिद्धि, लेकिन ये जान जाओ कि कोई भी कलाकार आपके दरवाजे पर जाए तो उसे निराश मत करना, वापस मत करना जी। तो मेरे गुरु का यह आशीर्वाद है, चाहे आदेश है, जो कुछ भी है, आप आए हो भैया तो ले लो। अब इसके बाद छोटी मोटी गीतें मैं दे सकता हूँ, बिरहा में नहीं दे पाऊँगा जी, लेकिन आप आए हो तो हम आपको निराश नहीं, कुछ लेके जाइए, कुछ बिल्कुल लेकर के जाइए। खाली हाथ हमने खाली हाथ मत जाइए। और यही कारण है जी, यही कारण है। कभी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कभी महाराष्ट्र की धरती पर बहुत हैं
जी। लेकिन अब तो हम मीडिया पर बोल ही रहे हैं, तो कमेंट में आपको मिलेगा ना कि नहीं गुरु जी ने सही बोला है, गुरु जी ने कि सत्य बोला है, गलत बोला है, लोग कहेंगे ना जी। तमाम। अब ये तो जाएगी तो पूरे भारत में भ्रमण करेगी, दुनिया में कहीं भी जाएगा तो लोग कहेंगे ना कि अरे बहुत बड़े बोलेपन किए हैं, ऐसा थोड़ी है। जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र के धरती पर बिरहा परिवार में, जी। पूरे बिरहा परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, जी। एक बिरहा परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। बिरहा तो यूपी बिहार में चलता है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा चलता है। जी, हमने क्या बोला आपको कि हमारे भोजपुरी परिवार जहाँ जहाँ रहते हैं, जी। कोई ऐसा कोना नहीं है भारत का जहाँ बिरहा न गाई जाती हो, जी। भले कई प्रोग्राम क्यों न हो। जी। मुंबई से गाने वाले तो बेंगलोर तक जाते हैं, पूना तक जाते हैं, जी। गोवा तक कार्यक्रम करने जाते हैं, मुंबई की तो बातें ही छोड़ दीजिए, दूर दूर से लोग जाते हैं। मद्रास तक लोग जाते हैं गाने के लिए। जी। तो हमने आपको बताया कि मैं एक ऐसा इकलौता कवि हूँ जिसका सभी बिरहा परिवार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, जी। अगले साल वासुदेव फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद यादव जी ने जी। मुझे कवि सम्राट की उपाधि दिया था। जी। ये दावे के साथ कहता हूँ, जी। महाराष्ट्र के धरती पर अरविंद यादव ने कवि सम्राट की उपाधि से मुझे नवाजा था। जी। लेकिन मैं वो गरिमा अपने दिल के अंदर रखा नहीं। कोई भी संस्था किसी न किसी को स्मृति चिन्ह से, किसी पदक से, चाहे कोई भी बिरहा परिवार का रहा हो, जी। चाहे भोजपुरी परिवार की, चाहे फिल्म की ही बात क्यों न की जाए, जी। तो अगर किसी न किसी को नवाजा जाता है, किसी न किसी को वो दिया जाता है, तो किसी न किसी संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन मैंने आज तक अभिमान नहीं किया कि नहीं मुझे कवि सम्राट की उपाधि मिली है। आजकल लोग तो नए नए लड़कों लोग जो गा रहे हैं, जिसको गाने का भी ढंग नहीं है, आज लोग सम्राट की मार कर रहे हैं कि हम सम्राट हैं, हम सम्राट हैं। गुरुजी आप बता रहे हैं कि हमको सम्राट की उपाधि मिली, आप कभी लिखते नहीं हैं, ऐसा क्यों? यही तो बात है, इसीलिए तो मैं तो आपको पहले ही बोला कि मुंबई में तो तमाम राइटर पढ़े हुए हैं, तमाम कवि पढ़े हुए हैं जी। लेकिन जो मुझे हमने पहले ही बताया कि बिरहा परिवार का जो भी कोई भी ऐसा कलाकार, ऐसा कोई बच्चा नहीं है किसी भी अखाड़े का जो मेरा सामने, तो बात छोड़ दीजिए, सामने तो किसी को ताकत नहीं है कि मेरी बुराई कर दे, मेरी पीठ पीछे भी मेरी कोई निंदा नहीं करता जी। मैं एकलौता कवि हूँ। मुझे आसानीपूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रमेश कवि का पीठ के पीछे निंदा करे, यही कारण है। रुका लास्ट में गुरुजी हम चलते चलते एक से आप सवाल पूछेंगे लास्ट में, हमारे चैनल के माध्यम से लाडो लाइव दुनिया में बिरहा समाज के लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? चलते चलते कुछ हमारे भाइयों के लिए कुछ बोल दीजिए। भाई अब हम क्या कहें, हम तो अपने तरफ से आशीर्वाद देंगे उनको। अगर हमारी कहीं कमी उनको खल रही है, हमारी कहीं आवश्यकता है उनको, तो वो आधी रात को बिरहा के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जहाँ मेरी आवश्यकता हो, चाहे लेखन विधि में, चाहे समझाने में, चाहे जो कुछ भी, जब भी हमसे बन पाएगा, बिरहा परिवार का कोई भी अखाड़ा हो, अगर मुझे आधी रात को याद कर रहा है कि नहीं गुरुजी आपकी आवश्यकता है, मेरी यहाँ लाइन फंसी हुई है, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं पूर्ण समर्थन के लिए तैयार हूँ। तो ये रही हमारे गुरुजी की बात। किसी भी कोई भी लड़का हो, अगर बिरहा जगत में आना चाहता हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, तो हमारे गुरुजी हमेशा के लिए तत्पर, हमेशा तैयार हैं। जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में मिलेंगे। और लाडो लाइव दुनिया में आप लोग का स्वागत है। चैनल के माध्यम से देखिए। नमस्कार, जय हिंद।